शहर में चल रहा सीवरेज का कार्य आमजन के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। L&T कंपनी के अधिकारियों की लापरवाही से शहर में रोज हादसे हो रहे हैं। सीवरेज के नाम पर शहर की अधिकतर सड़कें तोड़ दी गई है तथा टूटी सड़कों को समय पर दुरुस्त भी नहीं करवा रहे हैं, जिससे रोज हादसे हो रहे हैं। गुरुवार रात रतनगढ़ निवासी सलीम सीकर से टाटा 407 में गोवंश के लिए कूतर लेकर आया था। वार्ड संख्या 23 में कंपनी द्वारा तोड़ी गई सड़क में ट्रक फंस गया तथा ट्रक पलटी खाते खाते बचा। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला गया। हादसे में ट्रक मालिक ने बताया कि उसको 10,000 का नुकसान हो गया है। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई तथा L&T कंपनी के प्रति लोगों ने आक्रोश जताया। उल्लेखनीय है कि पिछले 1 महीने में इसी सड़क पर यह चौथा हादसा है। मेरा नाम सलीम है और मैं सिक्को से कूतर लेकर सुबह इसी रास्ते से निकला था, इसी रास्ते से वापस आ रहा था। अब ये रास्ता खुला पड़ा था, या तो वहाँ से बंद करना था इसको ताकि मैं वहाँ से निकल जाता या बैक हो जाता। अब ये खुला पड़ा था, इधर से आ गया, ये गाड़ी फंस गई इधर। नुकसान कुछ हुआ आपको? नुकसान मेरा पट्टा टूट गया गाड़ी का, दो टूट गया। कितने का नुकसान हुआ है? मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो गया। इसमें 10 का हो गया क्या? चलो। किसानों को बीमा क्लेम में आ रही परेशानी को दूर करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को हुआ। शिविर में तहसीलदार बजरंग लाल ने बताया कि फसल की बीमा के समय अनजाने में फसल दूसरी लिखा दी जाती है तथा गिरदावरी में फसल दूसरी मिलती है, इसलिए किसानों को बीमा क्लेम में परेशानी आ रही है। शिविर में किसानों को जागरूक करते हुए कृषि पर्यवेक्षकों, पटवारियों तथा बैंक अधिकारियों को भी किसानों को जागरूक करने का आह्वान किया ताकि किसानों को बीमा क्लेम में परेशानी न आए। आज ये फसल कटाई प्रयोग का विषय के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक गिरदावर को। उसके साथ साथ किसानों को भी जागरूक करने के लिए कि जो नुकसान होता है उसमें फसल बीमा में जो समस्याएं आती है लेने में, बैंक और जब फसल का बीमा करता है उस टाइम किसान ज्यादातर क्या है अनजाने में उनको पता नहीं होता है कि हमें बैंक में देना है और बैंक अपनी मर्जी से भाई ये लिख देते हैं कि भाई इसमें ये फसल है। फिर गिरदावरी जब करते हैं तो वो डिफरेंस आता है, गिरदावरी में फसल अलग होती है, बीमा में फसल अलग होती है। तो किसानों को जागरूक करने के लिए सभी को किसानों को बताया, हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक गिरदावर है उनको भी कि भाई किसानों को आप जागरूक करें जिससे कि भिन्नता न हो और किसानों को अगर फसल खराब हो तो उनकी फसल का पूरा मुआवजा मिले। कटाई प्रयोग बिल्कुल सही तरीके से किए जाए जिससे किसानों की समस्याओं का हल हो सके। किसानों को जब फसल खराब हो। मैं मदन लाल गिंटाड़ा राजस्थान से किसान सभा जिलाध्यक्ष से। आज राजस्थान किसान सभा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में बहुत सारे किसान जो पंचायत समिति में मीटिंग रखी गई थी तहसीलदार की अध्यक्षता में वहाँ आए और अभी जो पाले से फसलें नष्ट हुई है जिसमें सरसों, इसबगोल, चना, मेथी, इनकी फसलें तो 100% खत्म हो गई हैं और बाकी फसलों में भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में 17 तारीख को हमने सीएम के नाम SDM को ज्ञापन भी दिया था, जुलूस भी निकला था। लेकिन अभी हमारी मांग है कि तत्काल सर्वे करवा के राजस्थान सरकार किसानों को मुआवजा देकर के राहत प्रदान करे और बीमा कंपनी को निर्देशित करे कि वो तत्काल सर्वे करके वो भी अपने लेवल पर मुआवजा जो किसानों का उचित वाजिब मुआवजा है जो उनका हक है वो देवे। अगर सरकार और बीमा कंपनी हमारी सुनवाई नहीं करती है तो बहुत ही शीघ्रन बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए, सड़कें जाम करने के लिए मजबूर होंगे, जिनकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और शासन की होगी। किसान एकता जिंदाबाद। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता PCC सदस्य पूसाराम गोदारा ने जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए किसानों ने ज्यादा ठंड की वजह से सरसों, इसबगोल आदि की खराब हुई फसल दिखाकर फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाने की मांग की, जिस पर गोदारा ने कहा कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी तथा नष्ट हुई फसलों के लिए मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, जिला कलेक्टर तथा उच्च अधिकारियों से बात कर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, दाऊद सर मंडल अध्यक्ष रणजीत खोत, तिलोक बिसु, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह राय का, पार्षद जगदीश खटीक, पार्षद अब्बास गोरी, राशिद गोरी,
सुभाष देहतरवाल, भागीरथ कीचड़, मनोज टांडी, हरिराम महिला, गुलाब नाई, सुभाष मीणा, रुगाराम, रामलाल कालेर, पूर्व देहात अध्यक्ष रामेश्वर बांगड़वा, फूलचंद डूडी आदि मौजूद थे। अधिक ठंड से खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर शुक्रवार को गोरीसर के किसानों ने एसडीएम अभिलाषा चौधरी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की है कि गोरीसर की रोही में ज्यादा ठंड की वजह से सरसों की फसल लगभग पूरी ही खराब हो गई है, इसलिए खराब हुई फसल की पटवारी से गिरदावरी करवाकर किसानों को शीघ्र मुआवजे देकर राहत प्रदान की जाए। ज्ञापन पर नंदलाल, धर्मेंद्र, रमेश कुमार, कुरुड़ाराम सहित दर्जनों किसानों के हस्ताक्षर हैं। सरसों की फसल पूरी नष्ट होगी। हमारे गोरीसर गांव की रोही की 5 कुंटल होने फसल 50 किलो भी नहीं हो रही है। 71 एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिए है कि फसल ने किसानों ने उचित मुआवजा दिया जाए। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में समिति अध्यक्ष एडीजे ऋषि कुमार तथा एसीजेएम कन्हैयालाल पारिक के निर्देशन में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति सभागार में शुक्रवार को हुई। बैठक में आगामी लोक अदालत को सफल बनाने तथा राजस्व प्रकरणों के निस्तारण बाबत चर्चा की गई। बैठक में तहसीलदार बजरंग लाल, नायब तहसीलदार चुन्नीलाल, तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया, नगरपालिका ईओ अभय कुमार मीणा आदि मौजूद थे। 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत है, तो उसके लिए हमारे जो पटवारी है, गिरदावर है, कृषि पर्यवेक्षक है, उन सभी को कि भाई गांव में 22 और 29 तारीख को डोर टू डोर स्टेप काउंसलिंग के लिए घर घर जाकर लोगों को समझाइश करनी है। पुराने जो भी मुकदमे हैं उनमें आपस में बेराजीनामा करवाने की कोशिश करनी है, समझाइश करनी है, जिससे अदालतों का समय कम खराब हो और लोगों को समय पर न्याय मिल सके। यही लोक अदालत का मुख्य मुद्दा है कि भाई लोगों को समय पे न्याय मिले और सही टाइम पे मिले, इसलिए और जनता के बीच आपस में मनमुटाव और जो भेदभाव आपस में है, लड़ाई है, उनको खत्म किया जाए, समझाइश के द्वारा उनको समझाया जाए। आज हमने नगरपालिका प्रशासन से, जैसा कि पिछले 10 दिन पहले भी हमने वार्ड नंबर 16 की इस गनेडिया मंदिर के पीछे और प्रजापति भवन के पास में जो सब्जी ठेलों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया था। सभी मोहल्लेवासी और वार्डवासी यहाँ पर गाड़े लगाने से, सब्जी ठेले लगाने से सभी परेशान हैं। स्थिति ये है कि यहाँ पर भयंकर गंदगी रहती है और साथ ही यहाँ से वाहन भी नहीं निकल पाते हैं। इसलिए हमने नगरपालिका प्रशासन से, ईओ साहब से यह विनती की थी कि कृपया इनको कहीं और स्थान देकर या इस यहाँ पर जो अतिक्रमण कर रखा है इसको हटाकर वार्डवासियों को सुविधा प्रदान करें, ताकि आम आदमी भी आराम से यहाँ से जा सके, वाहन भी यहाँ पर निकल सके। लेकिन पिछले 10 दिनों के बाद में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए आज हमने मोहल्लेवासियों के साथ मिलकर ईओ साहब से फिर हमने मौखिक ये निवेदन किया है कि साहब एक बार आप यहाँ की स्थिति देखें, अगर आपको उचित और अनुचित का भान हो तो यहाँ पर आप अतिक्रमण हटाकर मोहल्लेवासियों को राहत प्रदान करें, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे मुश्किल हो रही है, यहाँ पर निकलना भी भारी हो रहा है। साथ ही जो यहाँ पर बेसहारा पशु है वो भी इन सब्जी ठेलों के द्वारा जो इधर उधर सामान फेंका जाता है उससे यह भी यहाँ पर आने लगे, जिससे यहाँ पर महिलाएं, बच्चे इधर उधर जाते हैं तो निकल ही नहीं सकते, यह परेशानी हो रही है। मैं नगरपालिका प्रशासन से और ईओ साहब से और एसडीएम साहब से फिर यह निवेदन करता हूं कि एक बार यहां पर आप अवलोकन करके ये अतिक्रमण हटा दें, वरना हमें अब फिर आंदोलन का रुख करना पड़ेगा। हम इसके लिए मजबूर नहीं हो और आमजन को राहत मिले, वार्डवासियों को राहत मिले, इसका हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं फिर निवेदन करके यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में चल रही सीवरेज योजना में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा समय समय पर विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देशन में तथा अधिशासी अभियंता आरडी गर्ग के मार्गदर्शन में वार्ड संख्या 21 में स्थित सुमैया मस्जिद के पास जुम्मे की नमाज के बाद नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ।
सभा में जनसहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़, L&T कंपनी के हिमांशु मांडन तथा छोटू सैनी ने सीवरेज के रखरखाव की विस्तार से जानकारी देते हुए सीवरेज के लाभ बताए। साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी उपस्थित जनों को विस्तार से जानकारी दी। नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राठौड़, RADP जन सहभागिता इकाई रतनगढ़। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सीवरेज परियोजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाए। इसी क्रम में हमने आज वार्ड नंबर 21 सुन्निया मस्जिद के आगे जुम्मे की नमाज के बाद में परियोजना की जानकारी दी और इस जानकारी के साथ साथ हमने सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी, जिसमें अल्पसंख्यक योजना है, सिरंजी योजना है, आदि आदि। आशा है जो हमने जानकारी दी उनका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में समिति अध्यक्ष ADJ ऋषि कुमार तथा ACJM कन्हैयालाल पारिक के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर तथा रैली का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगासर में गुरुवार शाम हुआ। शिविर में तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया ने बताया कि 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में होना है, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य लंबित तथा प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। पैनल अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापति ने विभिन्न कानूनी जानकारी दी। इस मौके पर वाइस प्रिंसिपल सुधीर कुमार शर्मा, व्याख्याता राजेंद्र रेड्डी सहित विद्यालय परिवार तथा विद्यार्थी मौजूद थे। श्री तालवाले बालाजी मंदिर के पास पटवार भवन में स्वर्गीय पुष्पा देवी बासोतिया की स्मृति में गोविंदराम बासोतिया चैरिटेबल ट्रस्ट नवलगढ़ के द्वारा नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण समारोह 22 जनवरी रविवार को दोपहर 1 बजे होगा। हॉल का उद्घाटन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राजस्थान के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ब्रिज किशोर शर्मा करेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि समाज कल्याण विभाग के अध्यक्ष राज्य मंत्री अर्चना शर्मा, विशिष्ट अतिथि विधायक अभिनेश महर्षि, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत तथा गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेशाध्यक्ष विजय हरितवाल होंगे। समारोह की अध्यक्षता सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा करेंगे। समारोह में बासोतिया चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी समाज सेवी विजय बासोतिया सहित प्रदेश गौड़ ब्राह्मण महासभा के अनेक पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।